हाँ, बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट थर्ड में आपको आज मैं उद्यमिता के विकास में प्रमुख बाधाएं क्या क्या आती हैं या भारत में उद्यमिता के धीमे विकास के प्रमुख कारण क्या हैं उसके बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसके कई प्रमुख कारण हैं जिसमें प्रमुख रूप से पहला है उद्यमी मनोवृत्ति का अभाव। भारतीय संदर्भ में हम देखें तो जो मानवीय संसाधन हैं वो तो बहुत है, परंतु जो युवा उद्यमी हैं या जो युवा इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं वे उनमें उद्यमी मनोवृत्ति का अभाव है। वे उद्यम की तरफ नहीं बढ़ने की तरफ जो अन्य छोटे मोटे व्यवसाय हैं या नौकरी हैं उनको करना पसंद करते हैं। इसलिए व्यावसायिक रुचि का अभाव रहता है, उनमें जोखिम लेने की क्षमता में कमी है और व्यावसायिक एवं तकनीकी योग्यताओं का अभाव है। ये एक प्रमुख कारण है। दूसरा कारण है प्रशिक्षण एवं अभिप्रेरण केंद्रों का अभाव। भारत में व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों एवं अभिप्रेरणा केंद्रों की बड़ी कमी है। ये केंद्र केवल बड़े नगरों और शहरों तक ही सीमित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव और वो रोजगार मार्गदर्शन केंद्रों के अभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षित लोगों से उद्यम का विकास संभव नहीं हो सकता है। तीसरा प्रमुख कारण है तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा में कमी। भारत में शिक्षा प्रणाली आज भी सैद्धांतिक बातों पर ज़्यादा जोर देती हैं। हमारे यहाँ अभी भी कई जगह डिग्रीधारी और डिप्लोमाधारियों की डिमांड रहती है, परंतु व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा केंद्रों की कमी है, जिससे जो शिक्षित युवक हैं वो उद्यम का विकास की तरफ उन्मुख नहीं हो पाते हैं। इसके अतिरिक्त पूंजी की कमी भी एक प्रमुख कारण है। इसके तहत हमारे देश में पाश्चात्य देशों की तुलना में गरीब व्यक्ति उपक्रम की स्थापना की कल्पना भी नहीं कर सकता। मध्यम आय वर्ग के व्यक्ति मुख्य रूप से मूल्य वृद्धि के कारण अपना जीवन स्तर बनाए रखने की समस्या का सामना करते हैं। केवल पूंजीपति वर्ग के लोग ही उपक्रम की स्थापना का साहस करते हैं। ऐसी स्थिति में भारत में उपक्रमों की स्थापना और उनके विस्तार के लिए वित्तीय संस्थानों का अभाव रहता है। औद्योगिक बैंकों का योगदान भी कम रहता है। यद्यपि उद्योगों की स्थापना के लिए जो ऋण दिए जाते हैं उनकी शर्तें भी कई बार उदार नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त एक कारण बाधक ये भी है कि शोध एवं विकास पर कम व्यय किया जाता है। सरकार एवं निजी उद्यमियों द्वारा शोध एवं विकास पर कम व्यय किया जाता है। उद्यमी शोध एवं अनुसंधान पर जो व्यय किया जाता है उसको अनावश्यक मानते हैं, जिससे नवाचार को प्रोत्साहन नहीं मिलता। भारतीय उद्यमी केवल प्रतिस्पर्धा की व्यूह रचना के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों पर खर्चा करते हैं, जबकि शोध एवं विकास पर किया गया व्यय एक दीर्घकालीन विनियोग है। एक प्रमुख कारण हर्डल्स या बाधा ये भी है कि आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण। हम भारत के संदर्भ में देखें तो हमारे यहाँ पर उद्योग हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं उनके हाथ में ही है उनका नियंत्रण, और इसके कारण क्या होता है, कई छोटे उद्यमी हैं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। बड़े उद्योगपति हैं वो सरकारी नीतियों एवं नियमों को भी अपने पक्ष में करने में सफल हो जाते हैं, जिससे छोटे व्यवसाय चलाते हैं उनको थोड़ा अभाव रहता है कि हम इनके सामने चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। इससे जो छोटे उद्यमी हैं वो डर के मारे या यूँ कहो कि उनके सामने हमारा टिका रहना बड़ा कठिन है, तो इसलिए भी वो आगे आने में हिचकिचाते हैं। फिर एक कारण वंशानुगत है। वंशानुगत में हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में अभी भी क्या है, उद्योग धंधों का चुनाव है वो जाति प्रथा है, वर्ग है, धर्म है, लिंग है या वंशानुक्रम पर आधारित है। इसमें व्यक्ति विशेष की रुचि या क्षमताओं को तवज्जो नहीं दी जाती है, जिसके फलस्वरूप उद्यमी अपनी क्षमता अनुसार व्यवसाय का चयन नहीं कर पाता है। एक कारण सामाजिक व्यवस्था भी है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में रूढ़िवादिता है, भाग्यवादिता, सामाजिक प्रथाओं एवं कुरीतियों का और पारिवारिक बंधनों का बहुत बड़ा प्रभाव है, जिससे व्यक्ति उद्यमिता के क्षेत्र में आगे आने से
हिचकिचाता है और इसकी वजह से उद्यमियों का उत्थान नहीं हो पाता है। हमारे सांस्कृतिक मूल्य भी उद्यमता के विकास में बाधा पैदा करते हैं। भारतीय संस्कृति इस तरह की रही है कि जो कुछ भी मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहें, नवाचार की तरफ कम बढ़ें और हमारे जो भौतिक लाभ हैं, निजी संपत्ति हैं, आर्थिक परिवर्तन हैं, इनको अधिक महत्व नहीं देती हैं। इससे यह अनआर्थिक संस्कृति औद्योगिक साहस के विकास में बाधक होती है। एक प्रमुख कारण अनुत्पादक विनियोग भी है, अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। उद्यमिता के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने का एक प्रमुख कारण अनुत्पादक विनियोग भी है, अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट भी है। जो भारतीय व्यवस्था में विश्वास करते हैं वो अपनी बचतों को जमीन में गाड़ कर या सोने चांदी के आभूषण बनाने में अथवा अचल संपत्तियों को लगाने में लगे रहते हैं और ये जो पैसा है वो औद्योगिक क्षेत्र में लगना चाहिए या नवाचार में लगना चाहिए। इसकी वजह से ये नहीं लग पाता और जिससे औद्योगिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा नहीं मिल पाता है। इसके अतिरिक्त आधारभूत सेवाओं में भी कमी है। आधारभूत सेवाओं जैसे बिजली है, पानी है, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, परिवहन, संचार के साधन आदि का अभाव भी उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार में बाधक रहता है। कई बार अपर्याप्त सरकारी सुविधाएं और प्रेरणाएं भी युवाओं को इसकी तरफ आकर्षित नहीं कर पाती हैं। कई बार सरकार की नीतियां और नियम ऐसे होते हैं या कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं जिसके कारण भी युवा वर्ग इसकी तरफ आकर्षित नहीं हो पाता है और सरकारी नौकरियों के पीछे भागता है। इसके अतिरिक्त कुछ छोटे मोटे अन्य कारणों में जैसे अत्यधिक वैधानिक औपचारिकताएं निभानी पड़ती हैं, सरकारी नियंत्रण रहता है, राष्ट्रीय आय का असमान वितरण रहता है, स्थानीय बाजार की समस्या है, आय की असमानता है और विनियोक्ता का दृष्टिकोण, ये भी उद्योगों के विकास में बाधक रहे हैं। तो ये प्रमुख कारण हैं जो एक नवीन उद्यमी को या जो नवाचार के जो युवा हैं वो उद्यमिता के क्षेत्र में आगे आने से कुछ लिमिटेशंस रखता है।